सत्य, सत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मनुष्य कितने रूपों में असत्य अपनाता है यह वह स्वयं भी जानता है, मगर यह नहीं जानता कि उसका असत्य मुझसे नहीं बचता। उसका असत्य उसकी बेईमानी भी है। बेईमानी किसी के पैसे चुरा लेना ही नहीं होती। मुझसे जो झूठ बोलते हो वह भी बेईमानी ही होती है। झूठ बोलने का समय तुम स्वयं ही जानते हो। अपना सत्य दिखता रूप कितने रूपों में कब असत्य से बंधा होता है यह स्वयं जानते हो। मनुष्य का सत्य असत्य ही उसे मनुष्य के शरीर का वस्त्र देता या छीन लेता है। मनुष्य का शरीर आज पाया है तो अहंकार में यही मत समझो कि यही पाया हुआ बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात होगी इस पाए मनुष्य जन्म को बचाए रखना, जो आगे भी तुम्हें मनुष्य का ही जन्म प्राप्त हो सके। मनुष्य के किए पाप कर्म उसे फिर से मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त करने देते। ये कर्म करने की बुद्धि ही होती है जो प्रेरणा देते हुए दुष्कर्म करवाती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज यदि जीवन में कष्ट हो तो समझो कि यदि फिर भी मनुष्य का जन्म पाया ही है तो अवसर तो है ही स्वयं के जीवन के वर्तमान को भी और भविष्य को भी संवारने का। सत्य तो भक्त की आत्मा होता है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा मात्र मेरी उपस्थिति ही नहीं, मेरा शरीर से स्पर्श भी है। आस्था की शक्ति साधारण नहीं होती। भक्त के लिए आस्था संपत्ति है। जो आस्था की रक्षा न कर सके वह भक्त कहाँ हो सकता है। आस्था आसान भी नहीं, क्योंकि यह तुम मनुष्यों के बीच हर पल दिए लिए या तोड़े जाने वाला विश्वास नहीं। यह वैसा ही समझो कि नदी को तो अगर तैरना जानते हो तो तैर कर भी पार कर सकते हो, मगर सागर को तैर कर पार नहीं कर पाओगे। नदी में गोता लगाओगे फिर भी कुछ नहीं पाओगे। सागर में गोता लगाना जानते होगे तो सागर के मोती मिल सकते हैं।
जितना बड़ा घर होता है उसके साथ उतने ही अधिक काम जुड़े होते हैं। आस्था तुम्हारे लिए तुम्हारा रक्षा कवच भी है। आस्था तुम्हारे जीवन की शक्ति भी है। आस्था तुम्हारे जीवन का आधार भी है। आस्था वह धन भी है जिसे पाने के बाद जीवन में कोई अभाव ठहरता ही नहीं। आस्था एक रास्ता भी है जो मुझ तक आता है। आस्था एक रास्ता भी है जो मुझ तक आता है। यह किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे तक ही नहीं जाता, मगर जिस किसी एक रास्ते पर भी चल दोगे एक निष्ठ विश्वास के साथ, तो उसी रास्ते पर मुझे पा जाओगे। मगर जिस किसी एक रास्ते पर भी चल दोगे एक निष्ठ विश्वास के साथ, तो उसी रास्ते पर मुझे पा जाओगे। ये रास्ते कहाँ हैं? इन रास्तों पर किस तरह चलना है और मैं कौन हूँ? कितनी दूर चलकर कहाँ पहुँचकर मुझे पाओगे? यह जानना चाहोगे, वही ज्ञान होगा।